सिफंग सोसाइटी का मास्टर इन दोनों को देखकर ग्रेट करता है एंड कहता है कि आपको प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी हमारी थी, पर मेरे असैसिन इसमें ना सफल रहे तो आप चाहे तो इस बात की सज़ा मुझे दे सकते हैं। पर दोंगफंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ही वहाँ पर तियान और शानलिन आते हैं तो मास्टर उसे कहते हैं कि इनको सारी जगह दिखाऊं। आगे प्रैक्टिस हॉल को देखकर ई कहता है कि ये जगह कितनी औसम है, मैं हमेशा से ही ऐसी जगह पर रहना चाहता था। तियान उसे कहता है कि फिर तुम राजमहल को छोड़कर यहीं पर ही आ जाओ, तुम्हें ये नज़ारा हर रोज देखने को मिलेगा। अंदर दोंगफंग मास्टर से बात कर रहा था। मास्टर उसे कहते हैं कि हम लोग आपके ही ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की बातें दूर से शानलिन सुन रही थी। दोंगफंग कहता है कि 10 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे दुश्मन थोड़े अनक्लियर नजर आ रहे थे। तभी ही वो खांस पड़ता है तो मास्टर उसे पूछते हैं कि आप ठीक तो है ना। वो कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ही इंपीरियल सेल को ढूंढना होगा क्योंकि उसकी ही वजह से मैं अपनी प्रजा को बचा पाऊंगा। मास्टर कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, शानलिन अनाथ है और बचपन से मैंने ही उसे बड़ा किया है, तो वो आए दिन ट्रबल खड़ी करती रहती है। अगर आगे चलकर वो कोई ट्रबल खड़ी कर दे तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। दोंगफंग कहता है कि शानलिन का मेरे साथ रहना ये सही रहेगा। शानलिन के पास ई आता है तो वो थोड़ी डर जाती है। मास्टर कहते हैं कि कौन है, तो शानलिन कहती है कि कुछ नहीं, मैं और ई बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे दोंगफंग ई से मिलता है। ई उसे कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमें नीचे पहाड़ों में घूमने के लिए जाना चाहिए। कि तभी ही दोंगफंग को खांसी आ जाती है। वो कहता है कि भाई आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, वापस आने के बाद मैं माँ से कहलवाकर आपका किसी अच्छे डॉक्टर से एग्जामिन कराऊंगा। दोंगफंग कहता है कि मैं ठीक हूँ और डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खामखामा को परेशान कर दोगे। अगले सीन में वो तीनों लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। शानलिन दोंगफंग की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही थी तो ये देखकर ई कहता है कि तुमने मुझे मारा था, मुझे दर्द हो रहा है और तुम उसे उसका हालचाल पूछ रही हो। तो शानलिन कहती है कि देखो, मेरी एजेंसी ने मुझे सिर्फ दोंगफंग को ही प्रोटेक्ट करने को कहा है, तुम्हें नहीं। वो दोनों तो यहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं। उन दोनों को इस तरह से देखकर दोंगफंग आगे चला जाता है एंड गड्ढे में गिर जाता है। अगले सीन में ये दोनों उसे रस्सी की मदद से ऊपर खींच रहे थे। दोंगफंग को ऊपर लाने के चक्कर में ई नीचे गिर जाता है। यहाँ ऊपर ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। शानलिन उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाए, जो भी दिल में हो वो बता दे। तो अभी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दोंगफंग उसे कुछ कहने वाला था कि ई चिल्लाता है कि कोई मुझे तो बाहर निकालो। अगले सीन में शानलिन दोंगफंग के लिए दवाई लेकर आती है तो ई उन दोनों को देखकर उसे चिढ़ाता है कि मैं तो काफी ज्यादा बीमार हूँ, कोई मुझे भी दवाई खिला दो। ये सुनकर शानलिन उसके पास कड़वी कड़वी दवाई लेकर जाती है एंड कहती है कि क्या मैं तुम्हें खिलाऊं। वो कहता है कि जरूरत नहीं है। तभी ही वहाँ पर तियान आकर शानलिन से कहता है कि तुम रात भर दोंगफंग के साथ रुकने वाली हो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, तो क्यों ना मैं तुम्हारी जगह पर रुक जाऊँ। वो मना करती है पर ये तियान तो उसके पीछे ही पड़ जाता है, जिसे ई लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शानलिन उसे पूछती है कि उस टाइम पर मैं तुम्हें मारने के लिए आई थी पर तुमने मुझे बचाया क्यों। तो वो कहता है कि पता नहीं, उस टाइम पर तुम मुझे कोई असैसिन जैसी लगी ही नहीं, शायद इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी होगी। वो उसे कहती है कि तुमसे मिलने से पहले मैं एक आदमी से मिली थी, उसने मेरी जान बचाई थी और वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखता था। पहले तो मुझे तुम कोई बुरे राजा लगे, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो जिसे बस प्यार की ज़रूरत है। वो इतना कहकर उसकी तरफ देखने लगती है। इससे दोंगफंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ इसी तरह से देखती रही तो मैं सो नहीं पाऊंगा। ये सुनकर शानलिन उसे दूर जाकर सो जाती है। वो सोचती है कि मुझे तो तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, पर मैं तो अनाथ हूँ। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स जिंदा है या फिर मर चुके हैं। अगर वो दोनों जिंदा है तो उसने मुझे किस रीज़न से छोड़ा। तभी ही उसके पास एक कबूतर लेटर लेकर आता है। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें दोंगफंग की बीमारी का इलाज चाहिए तो तुम्हें चांडली के पास से उस औषधि को लाना होगा। चांडली का नाम सुनकर वो सोचती है कि इसके बारे में तो मुझे क्वीन मदर ने भी कहा था, वो भी इसी औषधि को ढूंढ रही थी। अगले दिन वो दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शानलिन ने दोंगफंग की ड्रिंक्स में बेहोशी का पाउडर मिला दिया था। दोंगफंग जैसे ही बेहोश होता है
तो वो कहती है कि तुम अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ रहकर आराम करना चाहिए। आगे चलकर तुम अपनी प्रजा को बचाना और मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो इतना कहकर वहाँ से जाने वाली थी, पर वो खुद ही बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद डोंगफंग उठता है। दरअसल में डोंगफंग को शानलिन के बारे में पहले से ही पता लग गया था, इसलिए उसने पहले ही ड्रिंक्स बदल दिए। वो उसे ठीक से सुला कर कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें ही चूज करूंगा। आगे वो अपने पर्सनल गार्ड चिनियो से मिलता है। चिनियो से कहता है कि इंपीरियल सील बाहर आने की खबर आई है, तो ये जानकर हमारे दुश्मन जरूर कोई हरकत करेंगे। अगर आप खुद इंपीरियल सील के बारे में पता लगाने के लिए गए तो आप किसी खतरे में पड़ जाएंगे, तो मैं आपकी जगह पर जाना चाहता हूँ। डोंगफंग कहता है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। चानली मेरे डैड को जानता था, उन दोनों के बीच में जरूर कोई अच्छा रिश्ता रहा होगा। अब चानली को इंपीरियल सील के बारे में पता है, तो मेरा ही उससे बात करना ठीक रहेगा। पर फिर भी चानियो तो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं आपको दूर से ही प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ शानलिन को जब होश आता है तो डोंगफंग वहां से जा चुका था। वो सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो जल्दी से चानली को ढूंढने के लिए जाने लगती है, पर ई उसके पीछे आता है। वो ई से कहती है कि मुझे फॉलो मत करो, पर ई उसको फॉलो करना नहीं छोड़ता। तो वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और इसी चक्कर में वो दोनों उसी गड्ढे में आकर गिरते हैं। ई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक ही गड्ढे में 2 बार कैसे गिर सकता हूँ। शानलिन उसे कहती है कि मैं डोंगफंग की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रही हूँ, पर तुमने आकर सब कुछ मेस्ड अप कर दिया। अगर डोंगफंग को कुछ भी हुआ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती होगी। ये सुनकर ई चुपचाप बैठ जाता है कि तभी ही उन दोनों को ढूंढते हुए तियान आता है। तियान उन दोनों को बाहर निकाल रहा था, पर शानलिन तियान को गड्ढे में गिराकर वहां से भाग जाती है। डोंगफंग चानली को देखकर कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम हमारे राज्य के एक सीक्रेट एजेंट हो, जो कि दुश्मन देश में रहकर वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। पर तुम्हारे बारे में हमारे राज्य में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है। अगर तुम मुझे इंपीरियल सील के बारे में बताते हो तो मैं तुम्हारे सारे क्रिमिनल चार्जेस हटा दूंगा और तुम्हारा नाम भी क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर चानली उसे कहता है कि पिछले राजा नहीं चाहते थे कि इंपीरियल सील किसी गलत हाथों में पड़ जाए, इसलिए उन्होंने उसकी एक की बनाई। मैं पिछले 10 सालों से इस की को ढूंढ रहा था और ये मुझे मिल गई। अब की सामने आई है तो इंपीरियल सील का बॉक्स भी मिल ही जाएगा। वो उस चाबी को डोंगफंग को दे देता है कि तभी ही उन लोगों को तलवार चलाने की आवाज आती है। यहाँ शानलिन इन सभी लोगों को मार रही थी। डोंगफंग चानली से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर डोंगफंग भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर डोंगफंग ने कुछ हमलावरों को मार डाला था। चिनियो भी उसके साथ ही था कि तभी ही उसकी नजर शानलिन पर पड़ती है। वो सोचता है कि ये यहाँ पर कर क्या रही है। जब वो उसके पीछे जाता है तो देखता है कि शानलिन जिस रास्ते से गुजरी है वहाँ पर लाशें ही लाशें बिखरी हुई है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।